अब काम क्यों नहीं मिलता है ये बात भी करते हैं। देखो, काम इसलिए नहीं मिलता जब आप लोगों को, अगर आपके पास वीज़ा है तो काम इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि आप लोगों को लैंग्वेज नहीं आती। तो लेट्स सपोज़ कि अगर मेरे पास वर्क वीज़ा है और मेरे पास किसी भी कंट्री का कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं लेके जाता हूँ, मुझे काम नहीं देंगे। वो बोलेंगे भाई तुम्हें लैंग्वेज नहीं आती। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस वजह से भी आपको काम नहीं देते। कहते हैं ना, मैं हेल्पिंग में जो लोग यहाँ पे वर्क वीज़े पे आ रहे हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जो लोग इस वर्क वीज़े पे आ रहे हैं, तो उसके सिलसिले में हम बात करेंगे। क्योंकि पिछली जो वीडियोस मैंने बनाई थी उस पे काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगी हैं, उनमें से उनको फ़ायदा भी हुआ है। तो ये भी अपडेट है जो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चले हैं आप लोगों के? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और गाइस, आज जो है मेरा बर्थडे है एंड मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हूँ 28 साल का हो चुका हूँ। एंड बर्थडे मैंने उस तरह सेलिब्रेट नहीं की, एंड जस्ट बिकॉज के आई डोंट हैव टाइम टू सेलिब्रेट। जस्ट थोड़ा सा फैमिली की तरफ से सरप्राइज़ था एंड अच्छा लगा एंड इट वाज टू गुड। अल्हम्दुलिल्लाह केक शेक काटा। तो आज जो है मेरी बर्थडे है एंड मैं थोड़ा सा बाहर आया था अपने एक फ्रेंड को लेने। सो अभी मैं एयरपोर्ट पे बैठा था और कुछ मेरे कमेंट्स वगैरह, कुछ मैसेजेस मुझे आए थे, तो मैंने सोचा मैं उस पर व्लॉग वगैरह बना दूँ। तो गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो लोग यहाँ पे वर्क वीज़े पे आ रहे हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जो लोग इस वर्क वीज़े पे आ रहे हैं, तो उसके सिलसिले में हम बात करेंगे। क्योंकि पिछली जो वीडियोस मैंने बनाई थी उस पे काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगी हैं, उनमें से उनको फ़ायदा भी हुआ है। तो ये भी अपडेट है जो बात करेंगे कि वर्क परमिट क्या अज़रबैजान में है या नहीं है। तो देखिए, जैसा कि आप अगर अज़रबैजान के लिए वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो देखें, वर्क परमिट आपका यहाँ पे आके लगता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आके लगने से मतलब ये है कि जब आप यहाँ आ जाते हैं, ई वीज़ा, वर्क वीज़ा भी ई वीज़ा ही होता है। जैसे कि एजुकेशन होता है, जैसे इस पे जो जो कैटेगरीज़ हैं उन कैटेगरीज़ में वर्क भी आता है। तो वो एक्चुअल में लेबर होता है। तो क्या होता है कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, इंडिया में पता नहीं है, नेपाल में पता नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि वो जो वर्क वीज़ा है वो ये समझ के आ जाते हैं कि ये 3 महीने का है। एक्चुअल में गाइस वो 3 महीने का नहीं होता, वो 3 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है। उसके अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना होता है। ठीक है, तो वो वीज़ा कोई भी ले सकता है। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग। ठीक है, मेन चीज़ होती है जब आप यहाँ आ जाते हो उस वीज़े पे, तो यहाँ पे आके आपकी टीआरसी अप्लाई होती है। तो टीआरसी अप्लाई कैसे होती है, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या लोगों के साथ फ्रॉड भी हो रहा है और बेचारे परेशान भी होते हैं यहाँ पे वर्क वीज़े पे आके, और उनको जब वो पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से ट्रैवल करते हैं तो उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। जब आपको किसी कंसल्टेंट ने दे दिया, लोग यहाँ पे 10-10 लाख का, 12-12 लाख का सिर्फ वर्क परमिट बेच रहे हैं। वो वर्क परमिट ये नहीं कि नहीं है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो नहीं देते। पाकिस्तानी जो हैं, अगर किसी ने रेस्टोरेंट खोला है, वो कोई दे रहा है तो वो अलग बात है, वो उसके चार्ज कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट नॉर्मली यहाँ पे लैंग्वेज की इशू वजह से यहाँ पे वर्क परमिट आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद उस वीज़े पे आपको यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, मुझे ना गाइस पिछले कुछ काफ़ी, जब से मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, ऑनेस्टली मुझे इतने ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, आप सोच नहीं सकते। उसमें यही होता है कि सैम भाई ये बता दें कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये असली है, नकली है, फ़ेक है। भाई वो जो कॉन्ट्रैक्ट बने होते हैं ना, वो सरेआम नज़र आ रहे होते हैं कि वो असली नहीं है। तो ये बात आपको बताने का मकसद ये है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो जेन्युइन नहीं होते, जस्ट वो यूज़ होते हैं हमारे कंट्री से चढ़ाई के लिए। जो कि अगर इंडिया से कोई आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, तो वो जस्ट वहाँ पे यूज़ होते हैं। बेसिकली जब आप यहाँ आ जाते हो तो यहाँ पे आपको उस कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं मिलता। अगर आप उस कंपनी में जाते हो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहाँ पे जाके वो आपको काम नहीं देते। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई दे भी दे, अगर आपको कोई हामी भर भी दे, तो पहले आप वेरिफ़िकेशन करें। वेरिफ़िकेशन कैसे करेंगे? आप उस पे जो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी होता है, कोई कंपनी है, वो गूगल पे एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगर नहीं करेगी तो देन वो फेक होती है। ठीक है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा होता है, जो आप वो कॉन्टैक्ट नंबर यूज़ करके उस पर कॉल करके आप जो है कंफर्म कर सकते हैं कि क्या ये जेन्युइन है या नहीं है। इस तरह आपके पैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट
जब आप पैसा अपना लगा के आते हैं तो आप लोगों से क्यों पूछते हैं? अगर वेरीफाई करना ही है तो आप कंपनी को कॉल करें। रेस्टोरेंट्स है, कंपनी है, पैकिंग की है, वेल्डिंग की है, जो भी कंपनी है आप उसको कॉल करें, उसको बोलें कि भाई मेरा नाम ये है, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, क्या ये जेन्युइन है ये नहीं है। अगर वो ये बोलें कि हाँ वो जेन्युइन है तो दिन आप ट्रैवल करें, अदरवाइज़ आप ट्रैवल मत करें, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है, आपके पैसे ज़ाया होंगे, आप परेशान होंगे। मोस्टली यही तो स्कैम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो बेटर यही है कि आप लोगों ने इस तरह करना है, आने से पहले जो है वर्क परमिट जो है आपने ना, अगर कोई जेन्युइन मिलता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो उस पर आप मत आएँ, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको नुकसान होगा, यहाँ पे आके आप परेशान होंगे, फाइनल फिर आप बोलेंगे यार मैं किधर आ गया, बैड एक्सपीरियंस रहेगा। तो बेटर ये है कि आप उस वीज़े पे ना आएँ जिस पे आपको काम ना मिले। अब काम क्यों नहीं मिलता ये बात भी करते हैं। देखो काम इसलिए नहीं मिलता, जब आप लोग अगर आपके पास वीज़ा है तो काम इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि आप लोगों को लैंग्वेज नहीं आती। तो लेट्स सपोज़ कि अगर मेरे पास वर्क वीज़ा है और मेरे पास किसी भी कंट्री का कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं लेके जाता हूँ, मुझे काम नहीं देंगे, वो बोलेंगे भाई तुम्हें लैंग्वेज नहीं आती। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस वजह से भी आपको काम नहीं देते, कहते हैं ना मैं हेल्पिंग में लगा दूँगा, फूड डिलीवरी का ये है, वो सब फेक है भाई, ठीक है। वही जेन्युइन होता है, कोई अगर आपका जानने वाला रेस्टोरेंट है जो आपका अपना है तो आप उसमें काम करो, आपको सैलरी मिले, आपका उसका कॉन्ट्रैक्ट, वही जेन्युइन होता है गाइस। बाकी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, आप अपना पैसा टाइम ज़ाया करने वाली बात है। वर्क वीज़ा तो भूल ही जाएँ, लाइक आई विल नॉट सजेस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब आप यहाँ आ जाते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा डीएम भी आते हैं और कमेंट्स भी आते हैं कि यहाँ पे इतनी सैलरी होगी, उस लेटर पे लिखा होता है कि इतनी सैलरी है, कॉन्ट्रैक्ट है। भाई वो कॉन्ट्रैक्ट जस्ट पैसे दे के बनाए जाते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअल में आप उस कंपनी में जाएँ, वो आपको बाहर निकाल देंगे वहाँ से। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है गाइस कि आप लोगों को इस चीज़ से आगाह किया जाए, आप लोगों को पता हो कि आप अगर पैसे दे रहे हो तो सोच समझ के पैसे दो, आपके पैसे ज़ाया ना हो, आप परेशान ना हो, आपको टेंशन ना हो। तो पैसे जो हैं वो आसमान से नहीं टूटते, चाहे वो आप हैं चाहे मैं हूँ, मेहनत करके पैसा कमाया जाता है, ठीक है। तो ये वर्क परमिट वाला जो सीन है ये सरेआम मतलब जायज़ नहीं है, ना ही ये आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा, आपके पैसे और आपका टाइम ज़ाया करने वाली बात है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है, डोंट कम ऑन वर्क वीज़ा। ये एक ऑथेंटिक चीज़ नहीं है, अगर मिलता है तो पहले आपने जांच पड़ताल करके तब पैसे देने हैं, वैसे नहीं देने, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो किसी भी चीज़ का तो यू कैन आस्क मी एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। तब तक के लिए इजाज़त दें अपने सैम भाई को। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, एंड लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और एक और चीज़ ये है कि बड़ी इंपॉर्टेंट, खुश रहें, ठीक है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। बाय बाय।